बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 3 तरह के समोसों की रेसिपी। आप इनको रमज़ान में इफ़्तार के लिए बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू समोसा रोल की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये स्नैक है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल पर एक छन्नी रख ली है, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। और आप यहाँ पर मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब एक बार इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन और एक बार अच्छे से मिला देंगे इन तीनों चीज़ों को। और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून डालेंगे घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और अब घी को अच्छे से मिलाएंगे मैदे के साथ। बहुत अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे मैदे में ताकि मैदे के एक एक दाने में घी अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए कि जब मैं इसकी मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये इस तरह से बन रहा है। जब इस तरह का टेक्सचर होगा तो हमारे समोसे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार करना है। तो एक साथ पूरा पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और जब ये डो एक साथ आ गया है, अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसल कर गूंद लेंगे। और अब हम इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से फैला देंगे और इसको कवर करके एक साइड पर रख देंगे। और जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं उबले हुए। और अब हम क्या करेंगे कि इन आलूओं को पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें कोई भी लंप या गुठली नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच ही डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच ही डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारे सूखे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिला देंगे। और जब ये मसाले आलू में अच्छे से मिल गए हैं तो इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून के जितना डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना भी डालेंगे जिससे कि फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इन मसालों को भी मिला देंगे अच्छे से आलू के साथ। और जब ये मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और अब कॉर्नफ्लावर को भी बहुत अच्छे से मिलाएंगे आलू के साथ। इतने अच्छे से मिलाएंगे इसको कि ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड किया जा सकता है। अब हाथों को ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से रोल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे और बाकी के आलू मसाले से भी मैंने इसी तरह के रोल्स बना कर रख लिए हैं। देखिए अब हमारे रोल तैयार है। तो अब हम आते हैं हमारे डो की तरफ। 20 मिनट में डो भी अच्छे से सेट हो गया है तो इसको एक बार मसल कर चिकना कर लेंगे। और क्योंकि हमने इस डो को सेट होने के लिए रखा था तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डो को हम 4 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इन 3 हिस्सों को लेकर कवर करके रख देंगे। और ये जो एक हिस्सा हमने लिया है उसको इस तरह से राउंड कर लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके। अब इसको रोल कर लेंगे। हमें इसकी एक पतली सी शीट बनाकर तैयार करनी है। एकदम पतला हमें इसको रोल करना है, ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो आलू के रोल्स हमने बना कर रखे हुए थे, एक रोल को रखकर इसी के साइज़ की एक स्ट्रिप कट करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से हमें स्ट्रिप्स कट करने हैं। और यहाँ पर देखिए मैदे में थोड़ा सा पानी को मिक्स करके मैंने इस तरह का पेस्ट बना कर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आलू का रोल है उसको स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से रखकर इसको रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइट हमें इसको रोल करना है, ये ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। और इस तरह से रोल करने के बाद लास्ट में जो इसका ये किनारा आता है उस पर मैदे का पेस्ट लगा देंगे और इसको अच्छे से सील कर देंगे।
देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हमें सारे बनाकर रख लेने हैं। बस सिंपली आलू के इस रोल को स्ट्रिप के ऊपर रख कर इसको घुमाते जाएंगे गोल गोल, और लास्ट में जो इसके किनारे बचते हैं उसमें मैदे का पेस्ट लगाकर अच्छे से सील कर देंगे। और इसी तरह से मैंने सारे रोल्स बनाकर रख लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। देखिए जब मैं इसमें रोल्स को डाल रही हूँ तो इसमें हल्के हल्के से बबल निकल रहे हैं। बस इतना ही गरम होना चाहिए ऑयल। और अब इन रोल्स को हम लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए फ्राई होने देंगे। और थोड़ी ही देर बाद जब ये इस तरह से फ्राई हो रहे हैं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और अब इन रोल्स को स्टर कर लेंगे और इनको जब तक फ्राई होने देंगे जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और अब यहाँ पर देखिए अलटते पलटते हुए मैंने इन रोल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब इनको निकाल देंगे ऑयल में से। और बाकी बचे हुए रोल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और आप इन आलू समोसा रोल्स को एज ए इवनिंग स्नैक भी बना सकते हो। और अब रमज़ान आ रहा है तो आप इसको इफ्तार में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरह का दिखने वाला ये आलू का समोसा। ये दिखने में जितना अलग लग रहा है ना, बनाने में उतना ही आसान और खाने में उतना ही ज़्यादा मज़े का है। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिए, या फिर आप इसको एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो चाय के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल पर एक छन्नी रख ली है, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। आप यहाँ पर मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इस मैदे को छान लेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो अलग हो जाए। अब इसमें आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा और 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप घी की जगह पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम घी को अच्छी तरह से रब करते हुए आटे में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मसल कर घी को आटे में मिलाना है ताकि इसका टेक्सचर इस तरह से क्रम्बली सा हो जाए। तो अब देखिए जब मैं इस तरह से मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये इस तरह से बन रहा है। बस इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार करेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। और इस तरह से जब ये बन गया है तो 2 से 3 मिनट तक इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर अच्छे से फैला देंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को फोक की मदद से या फिर पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। इतने अच्छे से मैश करेंगे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। देखिए इस तरह से। और अब जबकि आलू अच्छे से मैश हो गया है तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच ही डालेंगे चाट मसाला। और अब इन सारे मसालों को आलू के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जबकि ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक। और यहाँ पर आधी प्याज को मैंने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। उसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, 1 से 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। अब इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और जबकि ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको एक साइड पे रख देंगे। और अब यहाँ पर एक बोल में डालेंगे 2 चम्मच मैदा और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना कर लेंगे। और इसको इतने अच्छे से मिलाएंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इस पेस्ट का इस्तेमाल हम बाद में समोसे को फोल्ड करते वक्त करेंगे। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और डो भी अच्छे से सेट हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ ये डो बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि ये एक हिस्सा जो है इसको कवर करके रख देंगे और दूसरे हिस्से को इस तरह से रोल करके इसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब सारे पेड़े कवर करके रख देंगे और एक पेड़ा लेकर हम इसका स्मूथ सा बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब इसको रोल करेंगे
इसको हमें बिल्कुल चपाती के जैसा रोल करना है, ना ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। उसके बाद हम इसको इस तरह से कट करेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट आ जाएगी। देखिए इस तरह से। अब इस स्क्वायर शीट को हम सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे कि ये सेंटर में से जुड़ी रहे और इसके 4 हिस्से कर लेंगे। और अब ये जो मैदे की पेस्ट हमने बना कर रखी थी वो इसके 2 हिस्सों पर इस तरह से लगाएंगे। अब ये जो आलू का हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसके सेंटर में रखकर दूसरी लेयर को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और चारों किनारों को अच्छी तरह से सील कर देंगे। और ये बाकी जो 2 लेयर्स बची है उसको इस तरह से कट करेंगे जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। पतली पतली सी स्ट्रिप्स हमें कट कर तैयार करनी है इसकी। देखिए एक साइड पर मैंने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से कट्स लगा लेंगे और इसके पतले पतले स्ट्रिप्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैदे की पेस्ट हमने बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे हर तरफ फैलाते हुए। और उसके बाद ये जो स्ट्रिप्स हमने कट करी थी उनको एक एक करके इसके ऊपर इस तरह से चिपकाते जाएंगे जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। एक एक स्ट्रिप्स को उठाते जाना है और 1 बाय 1 इसके ऊपर चिपकाते जाना है। बस इसी तरह से। बहुत ही आसान है ये, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बनाते जाएंगे तो बहुत ही आसान है। बस इसी तरह से एक के बाद एक करके हमें इन सारी स्ट्रिप्स को इसके ऊपर लगाते जाना है। बहुत ही यूनिक स्टाइल का ये समोसा बनकर तैयार होता है। देखिए अब मैंने सारी स्ट्रिप्स को लगा दिया है तो ये साइडों में जो अनइवन सा पार्ट है इसको चाकू की मदद से कट करके निकाल देंगे। और अब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत ही यूनिक डिज़ाइन वाला समोसा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। देखिए ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि जब मैं इसमें समोसा डाल रही हूँ तो इसमें हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। बस इतना ही ऑयल गरम होना चाहिए। अब इसको बिना टच किए हुए कुछ देर तक इसी तरह से फ्राई होने देंगे। और जब कुछ देर हो गई है फ्राई होते हुए तो ये समोसे इस तरह से ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा स्टर करेंगे और इनकी साइड्स को भी चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो सके। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। और इन समोसों को जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इन पर दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। देखिए इस तरह से। अब ये समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल कर एक स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इनमें जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और सारे समोसे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के एकदम यूनिक स्टाइल में आलू समोसे। आप इन समोसों को रमज़ान में इफ़्तार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए या फिर आप इनको एज ए इवनिंग स्नैक भी बना सकते हो। देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी और कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आज हम बनाएंगे पोटैटो पार्सल समोसा। ये समोसा दिखने में जितना अलग है बनाने में उतना ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल पर एक छन्नी रख ली है। उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। आप यहाँ पर मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इस मैदे को छान लेंगे। छानने से इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो अलग हो जाएगी। अब इसमें आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और उसी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह पर आप यहाँ पर घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम मैदे को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से मिलाएंगे कि इसका टेक्सचर क्रम्बली सा हो जाना चाहिए। और फिर जब हम इसके समोसे बनाएंगे तो वो समोसे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। और अब बहुत अच्छे से मसल कर मैंने मैदे में तेल को मिला लिया है। और अब इसका टेक्सचर देखिए, जब मैं इसको इस तरह से बांध रही हूँ तो ये बिखर नहीं रहा है। बस इसी तरह का ये होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो गूंथकर तैयार करेंगे। एक वक्त में बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। और जब ये इस तरह से मिल गया है तो इसको थोड़ी देर के लिए मसल कर गूंद लेंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर अच्छे से फैला देंगे। और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच ही डालेंगे चिली फ्लेक्स। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिए का पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर,
आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, जिससे कि बहुत ही टेंगी और चटपटा सा फ्लेवर आएगा हमारे समोसों में। अब हम एक फोक की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से आलूओं को मैश कर लेंगे। मसाले के साथ मैश करने से मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना चॉप करके डालेंगे। आधा प्याज डालेंगे इस तरह से फाइन चॉप करके, और अब इन मसालों को भी अच्छे से मिला देंगे। और अब देखिए मैंने इनको अच्छे से मिला दिया है, तो अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। देखिए 15 से 20 मिनट में डो अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार फिर से इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ सा ये डो हमारा तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो के हम 2 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से को उठा करके कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको रोल कर लेंगे। हमें बिल्कुल चपाती की तरह इसको रोल करना है, ना तो बहुत ज़्यादा ये मोटा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला। हमें इसकी एक बड़ी सी चपाती बना लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको साइडों से इस तरह से कट करेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट आ जाएगी। देखिए इस तरह से इवनली इसको कट करना है हर एक साइड से। देखिए इस तरह से इसको कट करेंगे, और जब इसको कट कर लिया है तो इसके 3 बाय 3 इंच के स्क्वायर बॉक्स कट करने हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से इसको कट करेंगे। और अब हम थोड़ी सी आलू की फिलिंग को लेकर इस तरह से सेंटर में रखेंगे, और अब इसके चारों एजेस पर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, और उसके बाद इसके चारों किनारों को उठाकर एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर पानी लगाया था तो ये आसानी से चिपक जाएंगे। और अब ये जो ओपन जगह दिख रही है उसको इस तरह से पिंच करते हुए अच्छे से सील कर देंगे, और उसी के साथ एक पार्सल समोसा बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो ये समोसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। जितनी ऑयल में जगह हो उतने ही डालेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने देंगे, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। तो इनको मीडियम फ्लेम पर ही जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इन पर इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और अब ये समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल देंगे ऑयल में से और एक स्ट्रेनर पर रख लेंगे ताकि इनका जो भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। और बाकी के समोसों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और उसी के साथ तैयार है बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची से पोटैटो पार्सल समोसे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। देखिए कितने खस्ता ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको रमज़ान में इफ़्तार के लिए बनाएं या फिर चाय के साथ एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।